अर्कटाइल डिसफंक्शन में इसका ख़ास इशू होता है कि मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, और उस कमज़ोरी में आपकी टाइमिंग नहीं होती। और जिन मर्दों की टाइमिंग नहीं होती है उनका जो नस्क है उसका ढीलापन भी शुरू हो जाता है। यानी नस्क का ढीलापन का हो जाना, और उसके साथ साथ जो है आपकी टाइमिंग का लूज़ हो जाना, ये कन्फर्म चीज़ें होती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो मैसेज है, मैं ख़ास तौर पर, चूँकि मेरा ये चैनल जो है मर्दाना और ज़नाना जो अमराज़ मखसूसा होती हैं उनके मतलब मैं आपको ब्रीफिंग देता रहता हूँ। तो आज का हमारा ये जो इशू है, ये मर्दाना जो इशू है उसमें है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्कटाइल डिसफंक्शन। अर्कटाइल डिसफंक्शन में इसका ख़ास इशू होता है कि मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, और उस कमज़ोरी में आपकी टाइमिंग नहीं होती। और जिन मर्दों की टाइमिंग नहीं होती है उनका जो नस्क है उसका ढीलापन भी शुरू हो जाता है। यानी नस्क का ढीलापन का हो जाना, और उसके साथ साथ जो है आपकी टाइमिंग का लूज़ हो जाना, ये कन्फर्म चीज़ें होती हैं। तो ख़ास तौर पर ये इसमें जो लोग शामिल होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन में थोड़ी बहुत गलतकारी की होती है, उनका शादी के बाद ये इशू आ जाता है। और दूसरे वो लोग हो जाते हैं जिनमें 4-5 बच्चे हो जाते हैं, उम्र भी उनकी 40-50 के करीब हो जाती है, तो उनके अंदर ये कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से ढीलापन भी आ जाता है और टाइमिंग भी कम हो जाया करती है। अब हर मर्ज़ का जो इलाज होता है वो उसके सबब के लिहाज से होता है। अगर ओनली कमज़ोरी है तो उसका उस सिमन में उसका इलाज होगा, और अगर गलत कार्य की वजह से उसके असबाब जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर उस हिसाब से उसका इलाज होता है। तो देखो, आज का जो इशू है इसमें मर्दाना टाइमिंग का ना होना या नफ्स का ढीलापन होना, इसका चाहिए तो ये है कि इसका मुस्तकिल इलाज, जो कि तकरीबन 1 या 1.5 महीना का इलाज होता है, और हमेशा के लिए आपकी पावर जो है और टाइमिंग जो है वो 100% हो जाया करती है। कुछ लोग इन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो टाइमिंग वाली गोलियाँ होती हैं व्याग्रा टाइप की, जो मार्केट से मिल रही होती हैं, अफ़सोस से हमें कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत ने व्याग्रा को बैन किया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि ये जो करियाने वाला बैठा होता है ना, उसके पास भी आपको 100-50 में मिल जाती है। लोग इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि ये गोली जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आपके दिमाग को, आपके पट्ठों को, आपके दिल को डैमेज करती है, और बिलख़ुसूस आपके गुर्दों को तबाह कर देती है। लेकिन लोग अपनी ज़िंदगी से ना तो मोहब्बत करते हैं और ना मोहब्बत करना जानते हैं। उन्हें पता नहीं होता, बेखबरी में लालची दुकानदार बेच रहे होते हैं और ये लेके खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छे डॉक्टर से, किसी भी अच्छे हकीम से, जो मुस्तनद हकीम हो, उससे इलाज लेना चाहिए। तो अगर आपका कोई ऐसा इशू है तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे भले का ये जो है ना, बुरे का ये बना हुआ खालिक का जहान है। तो इंशाल्लाह जब तक ये चीज़ें हैं तो अच्छे लोग भी रहेंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा इशू है कि मर्दाना कमज़ोरी में आपके पास टाइमिंग नहीं है, ढीलापन है, और इसकी वजह से आपको परेशानी है, तो भैया यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582, और दूसरा नंबर है 0347 920 8582। मुझे फ़ोन कॉल करें, मैं आपको अच्छा मशवरा, अच्छी राय दूँगा। अगर आपको इलाज चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपकी खिदमत की हाज़िर हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।